आजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं क्या देख रहे हैं, क्या लगता है आपको अफगानिस्तान के एजेंडाज क्या हैं, वो करना क्या चाहता है? अपनी सरजमीन को अगर इस तरह दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसको नहीं पता कि इसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़ मोइन साहबा। अगस्त 2021 की बात है जब अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई, बैरूनी दबाव का इस वक्त उसको सामना है। अच्छा, हम सब बड़े खुश थे कि यार अब तो TTP का सफाया होगा, अब दहशतगर्द ग्रुपों को ये अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से निकालेगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अब तक जो मैंने फ़ील किया है, ये तो दुनिया भर के दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर लाकर महफूज पनाहें गाहें देकर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप गौर करेंगी तो ये जो अमेरिका का वाक़या है, इसके पीछे ये हुआ क्यों है? मुनीज़, देखने वाली बात यह है कि 2025 में अफ़गानिस्तान को जो इमदाद हकीकत में पहुंचनी थी, एलोकेटेड रकम जो थी वो तकरीबन 3080 करोड़, यानी आसान ज़बान में 380 अरब रुपया मिलनी थी, वो नहीं मिली, वो कम मिली। जब 380 अरब तक बात चली गई और एलोकेटेड से कम हो गई, तो यही तो इनका मसला जो मैं पिछले 10 प्रोग्रामों में पीट रहा हूं, या डॉलर या गोली की जबान, इनको दूसरी जबान समझ आती नहीं है। असल कमिटेड रकम इससे ज्यादा थी जो अमेरिका ने देनी थी इनको, मगर 2025 में अमेरिका ने काफी हद तक फंड रोक दिए, सुस्त कर दिए। खास तौर पर यूनाइटेड नेशन ने जो इमदाद देनी थी वो भी कम कर दी। ये इनका असल बेसिक मसला है कि इनको काम तो कर नहीं सकते बेचारे, इनको सिर्फ डॉलर चाहिए मुफ्त जगह, पंजाबी में कहते हैं जगह, मेरे को जगह दे जगह। इनको अब जगह मिलना बंद हो गया। और दुख अफसोस की बात है कि इन्होंने ईरान के साथ, इन्होंने तुर्कमेनिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान, इन्होंने जहां जहां इनकी सरहदें मिलती है ना, अल्लाह की रहमत से सबके साथ मुखालफत डाल दी है। और आखिरी बात मुनीज़ ये है कि आलमी सतह पर तालिबान हुकूमत को अभी तक आप गौर करें तस्लीम नहीं किया गया। और ये अमेरिका, यूरोप, चीन, किसी की भी बात कर ले, ये सब तालिबान से मायूस दिखाई देते हैं। और बीइंग अ रिपोर्टर मैं आपको खबर दे रहा हूँ मुनीज़े कि मेरी जो प्रेडिक्शन है वो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में दोबारा खाना जंगी शुरू हो सकती है। और ये हुकूमत जो है ये नहीं रहेगी मुनीज़े। ये अफगान समझ चुके हैं, अफगान अवाम समझ गए हैं कि ये अबूरी निगरान हुकूमत जो है इसने मजीद नहीं चलना। लेकिन मैं आपको दावा कर रहा हूं कि जब भी ये अफगान अबूरी हुकूमत तब्दील होनी होगी, 24 घंटे पहले आपको ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब बता देंगे, क्योंकि असल खबर इनके पास होती है। इन लोगों ने अपने ताल्लुकात रशिया के साथ तो इस्तवार रखे हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब खालिद चिश्ती साहब, आप मुझे बताएं, अब बगराम एयरबेस का मामला जो है वो तय पाएगा? क्या अमेरिका को बगराम एयरबेस दी जाएगी? और साथ ही साथ जहां हम अफगान टेररिज्म की बात करें, वहां 3 चीनी बाशिंदों की मौत के हवाले से भी बताइएगा। यहाँ तो अपने ही रीजन के लोग महफूज नहीं है, अफगानिस्तान क्या कर रहा है? देखिए मुनीज़े, ये सरप्राइज़ इसलिए नहीं है कि कुछ दिनों पहले आपने नोट किया कि रशिया ने ऑफ़र किया था कि वो मीडिएट करवाता है पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि रशिया के बहुत स्ट्रेटजिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पे वो सबसे पहले उनको ये है कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पिल ओवर ना करे, और वो हुआ जो आप 3 चीनी कह रहे हैं कत्ल कर दिए गए हैं, वो एक इसी नॉर्दर्न साइड पे हुआ है, हमारी तरफ नहीं हुआ। तो रशिया को एक ये ख़तरा है। रशिया को ये भी ख़तरा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस गेन कर गए हैं ऑन द ग्लोब, कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर उनको बहुत वैल्यू किया जाता है उनके बयानात को। रशिया एक आइसोलेशन देख रहा है। रशिया का क्रेडिबिलिटी इशू भी हुआ है बिकॉज यूक्रेन में जंग बंद नहीं हो रही, तो अमेरिकन मीडिया बहुत ज़्यादा उनको पोर्ट्रे कर रखा है, वॉर मॉन्गरिंग है, तो उनकी इंटरेस्ट है। मैं फिर कहूँगा कि उनको एंगेज करना चाहिए। जो आप कह रही हैं कि ये जो तालिबान है, ये देखिए, ये हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर आए थे, ये एक स्टेट के तौर पर एक्ट नहीं करते, ये पावर हब्स होते हैं, या वेपन्स के थ्रू पावर आती है उसके हब्स होते हैं ये। और आम तौर पे दुनिया में जहां भी कोई इस तरह की स्ट्रगल, चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो, टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हुकूमत में आ जाती है, तो वो एज अ स्टेट एक्ट करना शुरू करते हैं, यानी वो एज अ हुकूमत करते हैं, यानी SOPs फॉलो करते हैं, कोई बाय लॉज होते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, अपना रेलेवेंट रहते हैं, दुनिया के कवानीन को फॉलो करना चाहते हैं, जिससे वो दुनिया उनको रियलाइज करना शुरू करती है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, ये आर्म्ड ग्रुप नहीं है, अब ये एक स्टेट है। बदकिस्मती से पिछले 4-5 सालों में आपने देखा उन्होंने एक स्टेट बन के कहीं नहीं दिखाया, एक अपॉर्चुनिटीज दिखाई हैं उन्होंने कि अपॉर्चुनिटिस्ट कैसे होते हैं कि यहाँ इंडिया से मिली तो उधर चले गए,
नॉर्दर्न लाइन से मिल गई उधर चले गए, ईरान से गुडविल हुई तो उधर। तो ये शिफ्टिंग लॉयल्टीज प्लस शिफ्टिंग प्रायोरिटीज करते रहे इतने अरसे से, और वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए हम सबको, क्योंकि उनके पास कैश है कोई नहीं। वो अपनी जो बार्गेनिंग पोजीशन होती है वो करते ही इंस्टेबिलिटी को कैश करते हैं, अपने आप को रेलेवेंट साबित करने के लिए करते हैं। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ही यही है कि वो एज ए गवर्नेंस की तरफ तो जोर नहीं देते। उन्होंने अपने लोगों को जवाब नहीं देना होता, उन्होंने वोट नहीं लेने होते, सही या गलत किसी तरह का आंसरेबल या अकाउंटेबिलिटी उस तरह नहीं होती बैलेट बॉक्स की, वो नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा कि वो फोर्सफुल ग्रुप्स हैं, एक दूसरे को पुश एंड पुश करके रेलेवेंस गेन करते रहते हैं, और जाहिर है वो स्पिल ओवर होने का तो नॉर्दर्न तरफ भी खतरा है, हमारी तरफ भी खतरा है। हम जब चीखते हैं तो हो सकता है अल्लाह करे अब बेहतर रशिया को भी समझ आए, ये जो 3 चीनी मारे गए हैं उनके एरियाज में भी, सब नॉर्दर्न एरियाज में भी समझ आए कि ये एक आर्म्ड ग्रुप हैं, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि स्टेट की तरह एक्ट नहीं कर रहे। काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मसूद साहब, आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि अभी अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो अफ़गानिस्तान और इंडिया मिलकर एक नेक्सस बना रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया को ख़तरा है? अगर ये कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि आप देखें अमेरिका और इंडिया के भी सोर रिलेशंस हैं, जबकि दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के भी सोर रिलेशंस हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्सस तो एस्टेब्लिश हो चुका है, और नेक्सस बहुत पुराना है। मैं तो हमेशा बताता हूँ 1950 से नेक्सस है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही है काबुल में, चाहे वो तालिबान थे या सेकुलर थे या कम्युनिस्ट थे, तमाम देवर हैंड इन ग्लोव्स विद इंडिया थ्रू आउट रहे हैं, और अभी भी दोबारा इनकी रीअलाइनमेंट हो चुकी है। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप देखें जो वाकया हुआ है ताजिकिस्तान में, तो ताजिकिस्तान में अभी ये जो वाकया हुआ, 3 चाइनीज को वहां पर टारगेट किया गया है कि यूएवी का इस्तेमाल किया गया, और वो जाके अब 1357 किलोमीटर का बॉर्डर है। आफ्टर पाकिस्तान के बाद दूसरा बड़ा बॉर्डर ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का है। तो ताजिकिस्तान पास में बड़ा कंसर्न शो करता रहा अबाउट द ताजिक पॉपुलेशन इनसाइड अफगानिस्तान। 27% पश्तूनों के बाद सबसे बड़ी एथेनिसिटी जो है, एथनिक ग्रुप है, दैट इज ताजिक्स। फिर एक तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, वो भी ऑपरेट करती है अफगानिस्तान से। दे आर आल्सो थ्रेटनिंग ताजिकिस्तान, वहाँ भी इस्लामाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी ये है कि फिर देखें ताजिकिस्तान में पास में इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस था। फिर वॉज एन एनी बेस था जो जहाँ पे वो ऑपरेशनल इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए वो यूज करता था। पाकिस्तान पे भी नजर थी, चाइना पे भी नजर थी, अफगानिस्तान पे भी नजर थी। और इसके बाद देखें एक फरखोर का बेस था जहां से लॉजिस्टिक्स देते थे नदर्न एयरलाइंस को किसी जमाने में। अब रिसेंटली उन्होंने वो वेकेट करवाया है ताजिकिस्तान में। सो वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि जो ये दहशतगर्द ग्रुप्स अगर यूज किए हैं तो इंडिया का हाथ भी हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। टारगेटिंग चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट जब भी किया पाकिस्तान में, फिर हिंदुस्तान में इंडियन प्रॉक्सी, और वहां पे भी उन्होंने पैसा दिया होगा, वहां पे ये पॉसिबिलिटी। सो वी कैन नॉट रूल आउट, इसमें ताने बाने उधर से मिल सकते हैं। अगर अफगानिस्तान ये कहता है कि मेरा कंट्रोल नहीं, अभी उसने कंडेम किया है, तो उसका कंट्रोल नॉन स्टेट एक्टर्स बड़े एक्टिव, इसका मतलब है अफगानिस्तान के अंदर। फिर एक और डेवलपमेंट है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान तालिबान रजीम ने दे हैव रीलोकेटेड स्पेशली टीटीपी फितनौल ख्वारिज के लोगों को, एज वेल एज ये जो तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान के लोगों को और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ लेके गए हैं, ताकि वो वहां से बैठ के ये इधर कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी बात भी वही है जो हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जहाँ कुछ अरसा पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही थी बलूचिस्तान में, उसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब अमेरिका में जो ये इंसिडेंट पेश आया, देखना ये होगा कि उसके बाद अफगानिस्तान के हवाले से नया कौन सा स्टेटमेंट जारी किया जाता है जो इनको भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर देगा। मगर तहकीकाती रिपोर्ट से ये मशरूत है, जब वो सामने आएगी तो फिर पता चलेगा। मगर एक बात जो हम पाकिस्तानी बतौर पाकिस्तानी बहुत अरसे से कर रहे हैं वो यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि दहशतगर्दी वाकई ही अफगान सरजमीन से निकलकर पूरी दुनिया की जानिब बढ़ रही है, जिससे कि कई सवालात पैदा हो रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और इनको टेकअप करना बहुत ज़रूरी होगा।